देखो भाई पीछे हाथ नहीं उठ रहा है, कोई हेमंत सोरेन तो भेजा हुआ लोग नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक चिंता किसकी करते हैं? माँ बहनों की चिंता करते हैं, गाँव की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं और मजदूरों की चिंता करते हैं। अभी आपको बता रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, तो उस समय उन्होंने कहा था कि वे हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, हमारी सरकार मां बहनों को समर्पित रहेगी, हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी। तो उस समय लगता था कि शायद नेता तो ऐसे ही भाषण देते, लोग उसको मजाक उड़ाते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसी काम को करना उन्होंने प्रारंभ किया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि हमारी मां बहनों की इज्जत को उन्होंने सुरक्षित किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा भारतवर्ष घूमे हुए थे, उनको पता था कि देश में गरीबों की हालत क्या है। गरीबों के घरों में शौचालय नहीं होता था, या सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद क्योंकि समय का वो इंतजार करते थे, कितनी कठिनाइयों में होते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम गरीबों के घरों में इज्जत घर भी बनाने का काम किया। अगर ये किसी ने समझा और ये किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मां बहनों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख फिर से गैस कनेक्शन देने की उन्होंने योजना बनाई है। आने वाला समय ऐसी गरीब मां बहनों के घरों में भी गैस और गैस कनेक्शन पहुंच जाए। तो ये अगर कोई सोचता है गरीबों के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। पहले आप याद करिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब का हो गया था? जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन गरीबों की पहुंच बैंक तक नहीं थी, चौखुट पार नहीं कर पाते थे। गरीबों को कोई घूस बैंकों में नहीं देता था। उस समय तो बैंक में खाता सिर्फ शहर के रहने वाले, पैसे वाले और नौकरी चाकरी करने वालों का ही था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बना, गरीबों को भी खाता बैंकों में खुलवाए, जनधन खाता खुलवाए, पैसा नहीं तो जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाए, लेकिन गरीबों का भी बैंक में खाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उस जनधन खाते में, गरीबों के खाते में उन्होंने पैसा भेजने का काम किया। और उसके बाद इस देश के 80 करोड़ की आबादी को फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी जी। गरीबों के पास आज भी वो क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड लोगों तक नहीं पहुंचा है। मैंने लोगों से कहा, हेमंत सोरेन जी से भी कहते कि भाई आपको मौका मिला है, एक घर में आप आयुष्मान कार्ड पहुंचा देना और उनकी इलाज की समुचित व्यवस्था करना। अगर इस सरकार ने नहीं किया तो 2024 में जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो ये जो अफसर है, ये जो कर्मचारी है, आपके घर घर आकर के, गरीबों के घर में आकर के आयुष्मान कार्ड भी पहुंचा दिया जाए। ये लोग चिंता करेंगे आपकी इलाज कैसे होगी, कहाँ होगी, अच्छे ढंग से इलाज हो। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए, बताने के लिए आया हूँ कार्ड की स्थिति है। और जहाँ थोड़ा बहुत हुआ किसी के पास धान तो लोगों ने बेचा, तो उसका पैसा भी समय पर नहीं मिलता है, और साथ ही लोग इंश्योरेंस कराता है तो बीमा का लाभ भी पलामू के झारखंड के किसानों को ठीक से मिल नहीं पाता है, क्योंकि सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए भाई और बहनों में आज
आप सबसे यही निवेदन और यही अपील यही कहने के लिए मैं आया। और आज आप देखते हैं जब से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी समय से कहते रहा नौजवानों को धोखा देते रहा, ठगते रहा। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हमारी सरकार रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज तक न रोजगार दिया न बेरोजगारी भत्ता दिया, बल्कि प्रत्येक साल कहता है ये साल नियुक्ति वर्ष रहेगा। 2020 समाप्त हो गया, 2021 समाप्त हो गया, 2022 समाप्त हो गया, अब 2023 भी समाप्त होने को है, लेकिन कोई नियुक्तियां नहीं हुई। और थोड़े बहुत देखते हैं कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटते हाई स्कूल के टीचरों का, कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटते पंचायत सेवक BLW का, तो उसकी सबकी सब परीक्षा पिछले रघुवर दास जी की सरकार में ही सब हो गया था। और किसी कारण मैंने विलंब थोड़ी सी हो गई तो सरकार बदल गई। और उसी को वो भी तब बांट रहा है जब वो नौजवानों को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ी, और उसी को वो बांट रहे। अपने तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी यहाँ बैठे हुए थे, अरुणा जी बता रही थी भाई पेयजल की यहाँ समस्या है, दूसरी फेज का वो तो कहीं शुरू ही नहीं हुआ, जबकि पहले सब रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजा गया है। और ये जानकारी मिली कि 4 तारीख को पलामू ईडी ने वहां नोटिस दिया था, वहां हाजिर नहीं होना था, भाग करके पलामू आए थे। और ये मेगा क्या कहते हैं डेयरी प्लांट के उद्घाटन के लिए IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लास